आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने हाल ही में अपना सीयूटी एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, उन्होंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो, हाय सिद्धांत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। नमस्ते सर। हाय टू एवरीवन। थैंक यू सर। आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए सबसे पहले। मेरा नाम सिद्धांत रंजन जोशी है। मैं उड़ीसा कंटावंजी शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरा 10th यहीं कंटावंजी शिशु मंदिर से हुआ, एसएसबीएम कंटावंजी से हुआ है। 12th यहीं एसएसबीएम एनके नगर लेगोटनगर में हुआ था, बरहमपुर में। मैं ग्रेजुएशन आई परस्यू फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इट्स माय आई अटेम्प्ट फॉर सीयूटी पीजी दिस ईयर। राइट, राइट। आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? रियली सर, आई मीन आई एम ए ड्रॉपर, क्योंकि मैं पिछले साल मैं आईआईटी एग्जाम भी दिया था और सीयूटी भी पीजी भी दिया था। आई गॉट सम गुड मार्क्स आल्सो, बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम आई एम नॉट एडमिटेड इन एनी इंस्टीट्यूशन। सो इस साल मैं फिर से अटेम्प्ट दिया था। तो बोल सकते हैं कि एक साल से ही अटेम्प्ट मतलब पढ़ाई किए थे, नोट्स सब वही। और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही थी एग्ज़ाम के लिए? इट्स अ सिंपल सर, कि वही जो होता है कि मोस्टली कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद एक प्रॉपर नोट्स होना, और नोट्स के बाद उसका रिवाइज करना, और विथ गुड क्वेश्चंस, हमें क्वालिटी क्वेश्चन करते करते कॉन्सेप्ट को और अच्छे रिवाइज करना, और एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। ओके। और इस एग्ज़ाम के लिए आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात करें, आपने कितने पीरियड में इसको इंटरवल में आपने रिवाइज किए थे टॉपिक्स? सर टॉपिक्स मतलब मोस्टली जो प्योर पार्ट्स हैं, ग्रुप थ्योरी हो गया कि रियल एनालिसिस हो गया, ये मोस्टली दो तीन बार पढ़ने से ही थ्योरम्स और जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा शार्प होते हैं। तो मोस्टली जो रियल एनालिसिस ग्रुप थ्योरी हो गया कि लीनियर अलजेब्रा के कुछ पोर्शंस है, उसको मैं अच्छे से दो तीन बार रिवीजन करने के बाद तो बहुत क्लियर हो गया था। लेकिन जो अप्लाइड पार्ट है, वो एक बार समझने के बाद तो मोस्टली क्वेश्चन करने करते करते ही मोस्टली सॉल्व हो जाता था। सो मोस्टली मैं जो क्या बोलते हैं कि रियल पार्ट है, रियल एनालिसिस के लिए मैं ज़्यादा टाइम देना पड़ा। बाकी के लिए वैसे ही जो नॉर्मल एक दो बार रिवीजन में हो गया। और इसका जो सिलेबस था, आपने सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट किया था? आपने इजी टॉपिक पहले किए थे या हार्ड टॉपिक्स पहले किए थे? मोस्टली हार्ड टॉपिक इन द सेंस कि मेरे लिए ग्रुप जो हमारा जो अप्लाइड पार्ट नहीं है, जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया कि अलजेब्रा हो गया, वो पार्ट मैं पहले से ही क्लियर था, क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ाई करता था उस टाइम से ही सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ लिया था। मतलब जो अप्लाइड पार्ट हो गया, जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया कि आपका ऑपरेशन रिसर्च हो गया। कॉम्प्लेक्स वैसे अप्लाइड नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं सीयूटी पीजे मोस्टली अप्लाइड के थ्रू ही आते हैं। तो ये वाला सब्जेक्ट को मैं लास्ट में पढ़ा था, क्योंकि वो उतना टफ नहीं था। ओके। और आपने जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचा था और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आप कितना कॉन्फिडेंट थे कि आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे? हाँ, कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन सर क्योंकि मैं जैम के लिए प्रिपेयर हो रहा था, तो जैम के लिए मोस्टली कॉन्सेप्ट मेरा समहाउ क्लियर था। तो मोस्टली मुझे एक ही था कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत टाइम का है, क्योंकि क्वेश्चन लेवल उतना टफ नहीं आता कंपेयर टू आईआईटी जैम। ओके। और आपने टेस्ट सीरीज वगैरह, कोई मॉक टेस्ट वगैरह इसके लिए लगाए थे इस एग्ज़ाम के लिए? हाँ सर, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया था, और उसके बाद आईएफएस का एक जो वन रुपी का एक जो आया था बीच में मॉक टेस्ट का, उसमें भी अटेम्प्ट किया था। और हमारे एक ग्रुप था, फ्रेंड्स ग्रुप था, तो हम लोग एक क्वेश्चन कलेक्ट करते थे बहुत ही, तो वो वाला ग्रुप भी बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। और आपने जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम जब कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि भाई दोस्तों का फ़ोन आ गया, आज ये करना है वो करना है, तो आपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओवरकम किया? सर ये बहुत बड़ा दिक्कत था, बट आप जब एक चीज़ के लिए मोटिवेट हो जाते हो और गोल ओरिएंटेड हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ के लिए फिर दिमाग उतना मतलब परस्यू नहीं करता। जैसे कि व्हेन आई मतलब मैं जब पूरा सीरियस हो गया इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ और बॉदर नहीं किया। लेकिन जब पहले पहले आई मीन अराउंड 6 मंथ पहले, जब उस चीज़ के लिए उतना मोटिवेटेड नहीं थे, तब ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था। और एग्ज़ाम से एक वीक पहले और एग्ज़ाम के दिन आपका क्या माइंडसेट था? आप क्या स्ट्रेस में थे या एकदम चिल थे?
आई थिंक मैं एग्जाम दिन चिल ही था क्योंकि मुझे पता था कि यू कांट डू एनीथिंग एल्स। आप जो करके गए हो, जितना पढ़ के गए हो, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि पता था कि अगर पेपर हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आएगा और इजी आया तो सबके लिए हार्ड आएगा, इजी आएगा। सो इट्स नॉट लाइक कि कुछ कर सकते हैं, तो इस टाइम चिल रहना ही सबसे अच्छा चीज़ है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप चिल नहीं रहोगे तो कर भी नहीं सकते। राइट राइट राइट। तो आप क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे दूसरे एस्पायरेंट्स को जो उनकी हेल्प करे एग्जाम को क्लियर करने में? आई मीन इट्स सो सिंपल। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि आप चीज़ को समझें। मैथ इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कांसेप्ट विजुअलाइज़ेशन। आप अच्छे से समझिए उसको, और आपके पास एक प्रॉपर नोट खुद से बनाना वाला, खुद से जो बनाए हैंड रिटन नोट्स जो होना ज़रूरी है। किसी से माँग लिया, कोई बुक से या किसी शॉर्ट नोट्स, ये सब सेकेंडरी चीज़ है। आपके पास प्राइमरी नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द फाउंडेशन। आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, इफ नोट्स इज़ नॉट देयर देन यू आर लॉस्ट बिग थिंग। तो अपना नोट्स रखिए और सिंपली आप उसको रिवाइज करते रहिए, और डेली रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नॉट रिवीजन, डेली कुछ ना कुछ उसको आप उसके साथ लगे रहिए, क्योंकि ये पेपर उतना हार्ड नहीं होता सीयूटी पीजी का। मेन चीज़ है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वी कैन यू कैन डू इट बाय डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मॉक टेस्ट लगा के आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट राइट राइट। तो सिद्धांत, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर योर सक्सेस, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।